हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। हरियाणा का सामान्य ज्ञान ये किताब है अपनी। आप लोग इसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है। और स्टार IQ एप्लीकेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को CET के लिए प्रतिज्ञा बैच है वो मिल जाएगा, ठीक है। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हु वॉन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024। वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 में जो है ना वो किसने जीता है। तो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप को अभी हाल ही में गुकेश डोमराजू ने जीता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी हाल ही में इनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हरियाणा से किसको मिला है? हरियाणा से मिला है मनु भाकर को मिला है, ठीक है ना, मनु भाकर को। और टोटल हरियाणा से खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को। 8 तो अर्जुन पुरस्कार है, एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, टोटल 9 है, ठीक है। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न आ रहा था लास्ट वीडियो में कि सर स्वीटी बुरा आपने रोहतक की बताई, हिसार की बताई, ये कैसे? तो डियर वो एक्चुअली मैंने ऐसे बताया था कि वो वैसे तो है हिसार की, ठीक है। उनकी शादी जो हुई है ना वो हुई है रोहतक के अंदर। तो लड़की की एक्चुअली जहाँ शादी हो जाती है तो वो वहीं की कहलाती है ना। वो उनका जन्म स्थान तो हिसार ही है लेकिन उनकी शादी रोहतक के अंदर हुई है। तो ऐसे करके ये अलग अलग बताए थे मैंने, ठीक है। स्वीटी बुरा वैसे हिसार की ही है लेकिन शादी उनकी रोहतक के अंदर हुई है। खैर, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होगा? ये यूनिवर्सिटी है MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इसके अंदर ये चैंपियनशिप होने वाली है। रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 105 यूनिवर्सिटी देश भर के विश्वविद्यालयों से तकरीबन 400 खिलाड़ी है वो पहुँचे हैं। 3 दिन का ये चैंपियनशिप होगा। इसका उद्घाटन भारतीय पुनर्वास परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर शरणजीत कौर है, इन्होंने किया है। अच्छा चलो ये तो ठीक है। इस MDU यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना 5 तारीख को, 5 कौन सी को, 5 मई साल 2022 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के एक्स CM या पूर्व मुख्यमंत्री जो है ना मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक E-लर्निंग स्कीम है उसका उद्घाटन किया था यहाँ पे, या इसको अधिगम स्कीम भी कहते हैं, जिसमें 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब है वो फ्री दिए गए थे। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और ये योजना एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुकी है, इसको ज़रूर याद रखना। ये 5 मई भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 5 मई को ही पूर्व CM का बर्थडे था, ये याद रखना। 5 मई 1954 को इनका रोहतक के अंदर जन्म ही हुआ था। रोहतक के निंदाना खास में इनका जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद जन्मे हरियाणा के दूसरे CM ये वाले थे। हरियाणा के आज़ादी के बाद जन्मे सबसे पहले CM तो आपको याद होगा 15 सितंबर को जन्मे थे। 15 सितंबर 1947 को, आज़ादी के ठीक 1 महीने बाद में भूपेंद्र हुड्डा जी, ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, बैक टू बैक। और भूपेंद्र हुड्डा की तो किताब भी है, आपको शायद याद हो तो, उड़ान अभी बाकी है, उड़ान अभी बाकी है, ठीक है ना, उड़ान अभी बाकी है। और भूपेंद्र हुड्डा जी से एक रिलेटेड बात और आप याद कर सकते हो क्या, कि भूपेंद्र हुड्डा जो है ना इन्होंने हरियाणा की दूसरी भाषा जो है कौन सी कर दी थी? पंजाबी की थी। इनके टाइम पे ही हुई थी पंजाबी दूसरी भाषा, जनवरी 2010 के अंदर, ठीक है ना, जनवरी 2010 के अंदर। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या कि बंसीलाल जी के टाइम पे हरियाणा की दूसरी भाषा पहले कौन सी थी? पंजाबी से पहले कौन सी थी? आप बता सकते हो कमेंट में, तो चलो बताइएगा। वैसे तो आपको याद ही होगी, इजी सवाल है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज़ करवा रहा हूँ। संडे था तो करके कुछ न्यूज़ अपडेट ज़्यादा नहीं थी। तो हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत E-सम्मन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये सवाल अभी हाल ही हमने पढ़ा था। तो इसका ठीक आंसर क्या था? इसका ठीक आंसर था हाल ही में सिरसा के अंदर E-सम्मन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। और सिरसा और महेंद्रगढ़ ये 2 जिले किसी और चीज़ के लिए भी एक पेपरों में आ चुके हैं। सिरसा और महेंद्रगढ़ ये इसलिए आ चुके हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर ही हरियाणा में सबसे पहले मनरेगा कार्यक्रम जो है ना वो सबसे पहले यहीं पे ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था।
इसके अलावा है सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी है वो किस राज्य को मिली है, वो अपने हरियाणा राज्य को ही मिली है। सीनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी। 38वां सूरजकुंड मेला है, उसमें सहयोगी राज्य है वो किसे चुना है। 38वां सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य उड़ीसा को चुना गया है। 38वां सूरजकुंड मेला, हर साल सूरजकुंड मेला फरवरी महीने में लगता है, इस बार भी फरवरी महीने में ही लग रहा है, 7 से 23 फरवरी के बीच में लगेगा इस बार। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि 38वें सूरजकुंड मेले में जो पार्टनर कंट्री है वो बिम्स्टेक के 7 जो मेंबर हैं वो रहेंगे, बिम्स्टेक देश आएंगे, आप ये याद कर देना। और जो इसके अलावा जो थीम स्टेट है, थीम स्टेट तो आपको याद हो ही गया अभी, उड़ीसा है। और कल्चरल स्टेट है वो कौन से होंगे, तो कल्चरल स्टेट आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे, ये याद रखना आप लोग। और कहाँ पे लग रहा है ये लग रहा है मेला फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर मेला है ये, सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर का। अच्छा, 38वें का तो ये है, तो 37वें का डेटा भी आपको याद रहे तो बेटर है। 37वें जो पार्टनर देश था वो कौन सा था, तंजानिया, तंजानिया अफ्रीकी देश। और जो राज्य था वो कौन सा था, वो था गुजरात, राज्य गुजरात था, ठीक है। और तंजानिया एक और चीज़ के लिए भी याद आ गया होगा आपको, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कब से कब तक था, 28 नवंबर 2024 से लेके 15 दिसंबर 2024 तक था। इसमें एक्चुअली जो तंजानिया है ना वो पार्टनर देश था और उड़ीसा उसके अंदर पार्टनर राज्य था, ठीक है। अगला जो सवाल आता है हमारे पास में, हरियाणा सरकार ने राज्य के शहीद सैनिक और सीआरपीएफ के जवानों के आश्रितों को कितने रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इनको अब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ऑप्शन ए इसका ओके रहेगा। हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया, इनकी पेंशन को बढ़ा के अब कितना कर दिया, 20,000 रुपये कर दिया, ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन कौन बनी है, देखो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन बनी है सुमन सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री की पत्नी है ये। और ये जो पोस्ट है ना, ये मुख्यमंत्री सीएम की पत्नी के लिए ही रिजर्व रहती है। हालांकि पिछले 10 सालों से ये पोस्ट खाली थी, क्योंकि हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है ना वो अविवाहित थे, इस करके ये पोस्ट जो है ना खाली थी पिछले 10 सालों से। और अब ये अगर इसके अगला जो सवाल है वो है कि किस हरियाणवी ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ पे तिरंगा फहराया, ये है नरेंद्र यादव। हरियाणा के कहाँ के रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं रेवाड़ी ज़िले के रहने वाले हैं, याद रखना आप लोग रेवाड़ी के। हरियाणा में सुशासन दिवस साल 2024 के अवसर पर किसे गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया HSSC को, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन का नाम है हिम्मत सिंह, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये हरियाणा के कैथल जिले के हैं, कैथल के। इसका अगला सवाल है कि 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किस हरियाणवी ने जीता था, महिला सिंगल्स का खिताब देविका सिहाग ने जीता, ए ऑप्शन सही है। हरियाणवी किस कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है ये जीता था, तो ये जीता जिंदल स्टेनलेस स्टील ने। इसका मतलब ये होता है कि अपनी कंपनी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है वो टाइम टू टाइम अपडेट कर दिए जाते हैं, जिससे यहाँ के कर्मचारियों के लिए सेफ्टी का जोन बना रहता है। और जिंदल स्टेनलेस स्टील में ही पिछले साल फरवरी 2024 की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक हाइड्रोजन प्लांट है वो भी यहाँ पे उद्घाटन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है और ये क्यों न्यूज़ में है ये भी बताइएगा। अभी हाल ही में न्यूज़ में है ये किसी वजह से, तो वो भी वजह बताइए आप मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, बहुत बहुत नमस्कार।